गुरुजी, जैसा कि हमने बात करी, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और इसीलिए हम उसे देवतुल्य भी मानते हैं। सूर्य की ख़ास बात है, इसमें कई प्रकार के रंगों का समावेश है और यही रंग हमें दृष्टिगोचर भी कराते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें यही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो क्या केवल देखने मात्र के लिए ही इन प्रकाश का इस्तेमाल हो पाता है या इसके रंगों में कुछ औषधि तत्वों का भी महत्व है? क्या है आयुर्वेद के नज़रिए से आपका विचार? देखिए, जैसे मैंने आपको हरे रंग के बारे में बताया, जी जी जी, ऐसे लाल रंग से मेरा मतलब है, चाहे आप किसी भी सफ़ेद रंग के कांच की बोतल है, चाहे प्लास्टिक बोतल है, लाल कागज चढ़ा दें, ट्रांसफ़र पेपर जो होता है, तो उससे भी लाल रंग बन जाता है। जी जी जी। सूरज के अंदर जो किरणें हैं, लाल, हरी, पीली, नीली, गुलाबी, सफ़ेद, इनके सब के अपने अलग अलग गुण हैं। तो लाल रंग का गुण का फ़ायदा है कि पाचन शक्ति को बढ़ाना, फेफड़ों की ताकत को बढ़ाना, सांस के रोग को काटना और पैर के तलवों से सिर के बाल तक की नसों के अंदर ताकत देना, ये लाल रंग का काम है। अब जैसे किसी को सांस का रोग है तो उसको हम लाल रंग की बोतल का पानी पिलाएंगे, परंतु उसका तरीका वही है बनाने का कि 20 लीटर पानी में सोना, चांदी, तांबा, लोहा डाल के पानी को उबाल के 5 लीटर रह जाए तो जो बियर की बोतल होती है, चाहे उसमें भरें, चाहे लाल रंग की पन्नी लगा दें सफ़ेद रंग वाले पे, परंतु पन्नी लगाएंगे तो आपको हर दूसरे हफ्ते वो बदलनी पड़ेगी, उसका रंग उड़ जाता है। जी। अब ये जो पानी है आपका, जब आप इसको धूप में रखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने इसमें शहद मिलाना है या कुज्जा मिश्री मिलानी है। अब इस पानी को आपने धूप में रखना, धूप में रखने 4 घंटे के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देता है। परंतु जहाँ हरे रंग की बोतल है उससे इसका फासला कम से कम 2-2.5 फुट का होना चाहिए, क्योंकि हरे रंग की बोतल का परछाई लाल रंग पे नहीं पड़नी चाहिए, लाल रंग की हरे रंग पे नहीं पड़नी चाहिए, तो इसमें गुण मिलते हैं। अब जैसे किसी को भयंकर खांसी उठी है और आप इस लाल रंग के बोतल का पानी निकाल के 50 ग्राम रोगी को पीने को देते हैं तो 2 घूंट पीते उसकी खांसी बंद हो जाती है। जो उसको सांस लेने में तकलीफ थी उसमें आराम मिल जाता है। और खाना खाने के बाद या खाने के बीच में इस पानी को पीते हैं तो खाना बड़ी जल्दी पचता है। परंतु जिनको सांस का रोग है, जिसको दमा बोलते हैं, या जिनका नाक हमेशा नजले से भरा रहता, उनके लिए इसमें चाहिए कि कुज्जा मिश्री लें चाहे सेला मिश्री लें, इसको कूट करके छान लें और लाल बोतल के अंदर डाल के इसको धूप में रख दें और धूप में इसको फिर दिन में 2-3 दफ़ा हिलाना है। अब धूप में रखी हुई आपने सेला मिश्री है तो उसका थोड़ा सा पीस मुंह में रख के चूसेंगे, आपको अंदर जाते सांस में ऐसे आराम मिलेगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती, ऐसे आपका सांस नॉर्मल आना शुरू होगा। जो सांस उखड़ता उस उखड़ेगा नहीं। अब जो इससे बलगम आपके फेफड़े का, सांस की नाली का कटेगा, वो लैट्रिन के द्वारा बाहर निकलेगा, बाथरूम के द्वारा बाहर निकलेगा, वो मुंह से या नाक से नहीं आएगा जी। ये इसकी विशेषता है। अब खाना खाते समय लाल रंग की बोतल का पानी आप पी रहे हैं और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ गए। दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, फिर 5 मिनट के लिए बाएं साइड लेटे, 3 मिनट के लिए दाएं साइड लेटे। उसके बाद
आप उठ करके अपना काम करेंगे तो आपको जो थकावट थी, जो सांस फूल रहा था, वो फूलना बंद हो जाएगा। अब जिनको थोड़ी देर चलने के बाद सांस फूलता है, जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उनके लिए ये लाल रंग की बोतल का पानी और धूप में रखी हुई कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री एक किस्म का अमृत है। 2 दिन इसके लेने के बाद आप चाहे 10 सीढ़ी चढ़े, चाहे 100 सीढ़ी चढ़े, आपका सांस नहीं फूलेगा। अब जो बैठ कर के रातें काटता था, उसको बैठ के रात नहीं काटनी पड़ेगी। वो आराम से चित्त होकर सोएगा, चाहे वो साइड लेके सोए, चाहे शवासन लेटे, उसको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि फेफड़ों को, सांस की नाड़ी को, सिर के नज़ले को, खून के अंदर के इन्फेक्शन को लाल रंग का पानी और लाल रंग के बोतल में रखी हुई कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री, जब इसको खाएंगे तो अंदर से ऐसे साफ होगा जैसे कूड़े करकट का ढेर मार्च की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे वो समाप्त कर देता है। अब इसमें 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना कि पानी आपने कभी भी पीना है तो उस पानी की कोशिश करो आप कि धूप से लाके ताज़ा पिए तो अच्छा है। इसमें ठंडा पानी देते जिसको सांस का रोग होता है। गर्म पानी जो है 15 डिग्री से 18 या 20 डिग्री के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि धूप में रखा हुआ पानी इससे ज़्यादा गर्म है तो थोड़ी देर लाके उसको छाया में रखें, उसका टेम्परेचर जैसे थोड़ा नॉर्मल आता फिर उसको पीजिए। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, लीवर को ठीक करने के लिए, पैंक्री को ताकत देने के लिए, तिल्ली को ताकत देने के लिए, गुर्दे की ताकत बढ़ाने के लिए और दिल को पूरी सपोर्ट देने के लिए लाल रंग का जो पानी है ये एक किस्म का अमृत है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही आपकी बोतल खाली होती है उसी टाइम दूसरा पानी उसमें भर के अलग रख देना उसको। यदि आपका हफ्ता 10 दिन का पानी धूप का है तो उसमें 50 ग्राम की जगह आपको 20 ग्राम भी पानी काम करना शुरू कर देगा। जहाँ पे आपको 1000 रुपये की दवाई जिस रोग को नहीं काट सकती है उसको आपका लाल रंग का पानी काट देगा। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान रखना कि सूर्य किरणों के द्वारा कोई भी दवाई तैयार की गई है या पानी तैयार किया गया है तो आपको चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, बासी चीज़ें बेटाइम में खाना बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। इसमें खाना दिन में सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले खाना है। खाना खाने में 1 घंटा पूरा लगाना। खाना खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक का रस, चाहे आपने लाल रंग का पानी ले रखा उसके अंदर डाल लें, चाहे आपने हरे रंग का पानी ले रखा उसमें डाल लें। खाना 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से लिखता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी किस्म का रोग होगा।